भगवान व्यास जी ने ऐसे 6 आस्तिक 6 नास्तिक दर्शन है। तो 6 आस्तिक में अरे पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, नैयायिक, वैशेषिक और अरे सांख्य और योग दर्शन, ये 6 आस्तिक हो गए। इन 6 आस्तिकों में से भगवान व्यास जी ने उत्तर मीमांसा की रचना करी। जो श्रुतियों के अर्थ को निर्धारण करने के लिए, बहुत सी जगह श्रुतियों में विरोधाभास है, बहुत सी जगह श्रुतियों में विरोधाभास है, स्पष्ट लिंग नहीं है। उन श्रुतियों के अर्थ को निर्धारण करने के लिए भगवान व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना की है। और ब्रह्म के सूत्र होने से, ब्रह्म के बोध कराने वाले होने से ये ब्रह्म सूत्र कहलाता है। ब्रह्म का बोध कराता है, ब्रह्म के पद हैं, ब्रह्म को देने वाले हैं। इस प्रकार से ब्रह्म सूत्र का निर्माण उन्होंने किया। अब इसके जो अधिकारी होता है, ब्रह्म सूत्र का अधिकारी कौन है कौन नहीं है, इसके विषय में भी निर्णय आएगा। क्योंकि यहाँ पर आता है कि अनुबंध चतुष्टय और साधन चतुष्टय कैसे हैं। अनुबंध चतुष्टय और साधन चतुष्टय, दो प्रकार के चतुष्टय होते हैं। एक साधन चतुष्टय होता है, एक अनुबंध चतुष्टय होता है। विषय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी, ये 4 अनुबंध चतुष्टय कहलाते हैं। और साधन चतुष्टय किसको कहते हैं? विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये 4 साधन चतुष्टय होता है। विवेक, नित्य अनित्य वस्तु का विवेक है, नित्य अनित्य वस्तु विवेका, ये लक्षण आता है। नित्य, ये नित्य है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, नित्य वस्तु क्या है और अनित्य वस्तु क्या है, इसका विवेक होना विवेक कहलाता है। वैराग्य, यह लोक के फलों से वैराग्य, परलोक के फलों से वैराग्य है। ये लोक संबंधी भोगों से वैराग हो जाए और परलोक संबंधी भोगों से वैराग हो जाए। ऐसे बहुत से व्यक्तियों को इस लोक के फलों से वैराग्य तो हो जाता है, लेकिन परलोक के फलों से वैराग्य नहीं होता है, इसलिए परलोक की प्राप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं तो यह लोक और परलोक के फलों से वैराग्य, तो ये हो गया वैराग्य। षट संपत्ति, षट संपत्ति कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 6 संपत्ति, इनके माध्यम से जीवात्मा को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये साधन चतुष्टय कहलाते हैं। ये साधन चतुष्टय से संपन्न ब्रह्म सूत्र का अधिकारी कहलाता है। यदि ब्रह्म सूत्र को पढ़ने लगता है तब भी उसका अधिकारी हो जाता है, लेकिन विशेष रूप से ये यदि है साधन चतुष्टय से संपन्न है तो शीघ्र लाभ होता है। व्यक्ति को क्या हो जाता है, शीघ्र लाभ होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। जो पहले से ही पूर्व में उपासना कर चुका है, अब मोक्ष की इच्छा है, तो ऐसा वो अधिकारी कहलाता है। ये साधन चतुष्टय। और अनुबंध चतुष्टय बोलते हैं विषय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। विषय कौन है? जीव और ब्रह्म की एकता। जीव क्या है और ब्रह्म क्या है? तो जीव और ब्रह्म में एक हो सकता है, अथवा नहीं हो सकता, इसका निर्णय यहाँ पर किया गया। तो जीव ब्रह्म की एकता ही यहाँ पर विषय है। प्रयोजन क्या है? सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, ये प्रयोजन है। सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति प्रयोजन। संबंध, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। प्रतिपाद्य ब्रह्म, प्रतिपादक ग्रंथ है। तो ग्रंथ ब्रह्म को प्रतिपादन करता है। और कहते हैं अधिकारी कौन है? जो मोक्ष को चाहता है। कहते हैं विषय, कोई भी ग्रंथ आरंभ करते हैं, उससे आरंभ करने से पहले ग्रंथ के लिए प्रयोजन के सहित संबंध वर्णन करना चाहिए। प्रयोजन के सहित अनुबंध को कथन करना चाहिए। अनुबंध किसको कहते हैं? पौनहा पुण्यन अभिनिवेशा, बार बार उस वस्तु में अभिनिवेश, दृढ़ आग्रह।
अभिनिवेश। पौन अनुबंध शब्द का लक्षण है पौना पुण्यन अभिनिवेशा। पौना पुण्य बार बार, पुनः पुनः, पुनः पुनः, पौना पुण्यन अभिनिवेश, तो बार बार उसका आग्रह चिंतन करना। अभिनिवेश दृढ़ आग्रह निश्चय। तो यहाँ पर कहते हैं कि यदि प्रयोजन नहीं कहा गया तो कोई व्यक्ति इस ग्रंथ को श्रवण करने के लिए रुचि नहीं रखेगा। सर्वस्य एव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित् यावत् प्रयोजनम न उक्तम तावत् केन प्रगृह्यते। कि सभी शास्त्र ही हैं, क्योंकि सभी शास्त्र का अथवा कर्म का, किसी भी कर्म का अथवा शास्त्र का जब तक प्रयोजन नहीं कहेंगे, इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति, ये इसका प्रयोजन है। यदि जब तक प्रयोजन नहीं कहा जाता शास्त्र का अथवा कर्म का, तब तक किसी के द्वारा ही वो शास्त्र अथवा कर्म गृहीत नहीं होता। यदि जैसे स्वर्ग काम यही था, स्वर्ग यदि प्रयोजन न हो तो स्वर्ग संबंधी कर्म कोई ग्रहण नहीं करेगा। तो कहते हैं संबंध के सहित प्रयोजन कहना चाहिए। ज्ञातार्थम ज्ञात संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते। ग्रंथ आदौ तेन वक्तव्य संबंध स प्रयोजनम। ज्ञात अर्थ को और ज्ञाता के साथ संबंध को श्रोता श्रवण करने के लिए प्रवृत्त होता है। ज्ञात जो अर्थ है और ज्ञाता के साथ उसका संबंध को श्रवण करने के लिए श्रोता प्रवृत्त होता है। इसलिए ग्रंथ के आदि में प्रयोजन के साथ संबंध वर्णन करना चाहिए। इसका क्या संबंध है, किसके साथ संबंध है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले कहते हैं उपोद्घात। उपोद्घात का एक लक्षण आता है प्रतिपाद्यम अर्थम बुद्धौ संगृह्य प्रागेव तद अर्थम अर्थांतरम वर्णनम। इन शास्त्रे प्रतिपाद उपयोगी विचार। प्रतिपाद्य जो अर्थ है, ग्रंथ में जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है उस अर्थ को, इन विषय को, प्रतिपाद्य अर्थ को बुद्धि में पहले संग्रहित कर लेते हैं, मन में विचार कर लेता है। जैसे शिल्पकार मन में मूर्तियों की कल्पना कर लेता है, उसी प्रकार से ग्रंथकार भी ग्रंथ की रचना करने से पहले उसमें प्रतिपाद्य जो विषय उसको बुद्धि में रख लेता है। तो प्रतिपाद्य अर्थ को बुद्धि में संग्रहित करके पहले ही प्राग ही उसी को ही अर्थांतर के द्वारा वर्णन करता है, उसको उपोद्घात कहते हैं। इन शास्त्र में प्रतिपाद उपयोगी का विचार, इसको उपोद्घात बोलते हैं। उपोद्घात के लिए कहते हैं स्थानम निमित्तम वक्ता च श्रोता श्रोत्री प्रयोजनम संबंधादि अभिधानम च उपोद्घातः स उच्यते। स्थान को, निमित्त को, वक्ता और श्रोता और श्रोता के प्रयोजन को, संबंध आदि अभिधान को, इन सभी को मिलाकर के उपोद्घात कहते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर भाष्य रत्न प्रभा के जो आया है, तो उसमें पहले भाष्य रत्न प्रभाकार ने मंगलाचरण किया देवता का। यानी कोई भी ग्रंथ जब आरंभ किया जाता है तो मंगलाचरण करते हैं। यद्यपि भगवान भास्कर ने किसी यहाँ पर ब्रह्म सूत्र की रचना करी, अब भाष्य की रचना करी, तो इन्होंने मंगलाचरण नहीं किया भगवान भास्कर ने, लेकिन युष्मद अस्मद शब्द से भाष्यकार ने मंगलाचरण ग्रहण स्वीकार किया है। युष्मद शब्द से, अस्मद शब्द से ये मंगलाचरण को उन्होंने विवरणकार ने स्वीकार किया है। युष्मद त्वम का वाचक हो, अस्मद हम का वाचक हो गया, इसलिए दोनों ही शब्द एक ईश्वर का वाचक हो गया और एक जीव का वाचक हो गया। ये दोनों शब्द मंगलाचरण के वाचक हैं। इस प्रकार से ऐसा विवरणकार मानते हैं। लेकिन स्पष्ट जैसे कृष्ण को नमस्कार है, विष्णु को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, ऐसा मंगलाचरण नहीं किया। किंतु भाष्य रत्न प्रभाकार ने तो मंगलाचरण किया, देवता को, गुरु को, इस प्रकार से, और भगवान भाष्यकार को।
तो 3 नंबर है पृष्ठ पे भाष्य रत्न प्रवाह में आया है, श्रीमत् शारीरिकम भाष्यम प्राप्य वाक्य शुद्धि मापनुयात इति श्रमो में सफलो गंगाम रथ्योदकम यथा। ये भाष्य रत्न प्रवाह के 3 नंबर पृष्ठ पे, इस पे भाष्य रत्न प्रवाह के 3 नंबर पृष्ठ पे के श्रीमान श्रीमत यानी श्रीमत यानी जैसे श्री को देने वाला इस जो शारीरिक भाष्य है उस भाष्य को प्राप्त होकर के करके मेरी जो वाणी है शुद्धि को प्राप्त हो जाती है, हो जाएगी। मोक्ष रूप लक्ष्मी को देने वाला जो शांकर भाष्य है इस भाष्य को प्राप्त करके मेरी जो वाणी है शुद्धि को प्राप्त हो जाएगी, इसलिए मेरा जो श्रम है सफल हो जाएगा। जो भाष्य का अवलोकन किया, जैसे गंगा मृत्योदकम होता, जैसे नाली के माध्यम से किसी के माध्यम से गंगा में गया हुआ जल पवित्र हो जाता है, अन्य नदियों का जो जल है नाली आदि का भी जल है, जैसे गंगा में मिल जाने से गंगा जी में मिल जाने से वह जल भी पवित्र हो जाता है, गंगा रूप हो जाता है। उसी प्रकार से जो भगवान भाष्यकार के द्वारा रचित जो शारीरिक भाष्य है उस भाष्य को प्राप्त करके मेरी वाणी शुद्धि को प्राप्त हो जाएगी, इसलिए मेरा जो श्रम है सफल हो जाएगा। जैसे शिव महिमन में भी आता है कि पुष्पदंताचार्य भगवान शिव जी की जब प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं तो वो कहते हैं कि ब्रह्मा आदि भी जब आपको प्रसन्न नहीं, मतलब चमत्कार पैदा नहीं कर सकते, तो फिर आप क्यों रचना कर रहे हो, क्यों स्तुति गा रहे हो? कि मेरी वाणी है जगत में व्यवहार करते करते दूषित हो गई है, तो दूषित हो जाने से मैं और वाणी को पवित्र करना चाहता हूँ। जगत में व्यवहार करते करते वाणी दूषित हो गई, ऐसी दूषित वाणी के कारण मन मलिन होता रहता है, दूषित वाणी के कारण मन भी कैसा अशुद्ध होता रहता है, मलिन होता रहता है, गलत गलत विचार उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए उस वाणी को, मन को साफ करने के लिए, वाणी को साफ करने के लिए मैं भगवान शिव जी की स्तुति करता हूँ, ना कि भगवान शिव जी को चमत्कार पैदा करने के लिए, आश्रय में डालने के लिए नहीं स्तुति कर रहा हूँ, बल्कि अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान शिव जी की मैं स्तुति करता हूँ। ऐसा द्वितीय श्लोक में आता है, द्वितीय तृतीय में जैसे है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं शारीरिक भाष्य को प्राप्त करके मेरी वाणी शुद्धि को प्राप्त हो जाएगी, इसलिए मेरे जो श्रम में सफल हो जाएगा, जैसे गंगा में गया हुआ जल पवित्र हो जाता है। तो आगे 8वां श्लोक का उन्होंने मंगलाचरण किया, यद अज्ञान समुद्भूतम इंद्रजाल समुद्भूत मिंद्र यद अज्ञान समुद्भूतम इंद्रजालमिदं जगत सत्य ज्ञान सुखानंतम तदहम ब्रह्म निर्भयम। कहते हैं जिस परमात्मा के अज्ञान जो अज्ञान है उस अज्ञान से, कहते इंद्र उद्भूतम इंद्रजाल के समान है जगत है। इंद्रजाल के जैसे इंद्रजाल एक पुरुष है दृश्य दिखला दे, तो उसी प्रकार इंद्रजाल के समान है जगत उत्पन्न हुआ है, उसी अज्ञान के कारण है। परमात्मा के जो ब्रह्म का जो अज्ञान है अविद्या है, उस अविद्या से, किससे? अविद्या से उद्भूतम इंद्रजालम इदम जगत, इंद्रजाल के समान ये जगत उत्पन्न हुआ है। ऐसा जिससे परमात्मा ज्ञान उत्पन्न हुई, ऐसा जो परमात्मा कैसा सत्य स्वरूप है, सत्यम ज्ञान सुख है अनंतम, ऐसे जो परमात्मा सत्य है, सत्य त्रिकाला बाध्यत्म सत्यत्म, जिसका तीनों कालों में बाध नहीं होता उसको सत्य बोलते हैं। ज्ञानम प्रज्ञानम ब्रह्म, तो आत्मा कैसी अज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान शब्द कहने से चेतन आ जाता है। और सुखम सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म,
कहते हैं आनंद स्वरूप है, और अनंतम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। तो तैतृय उपनिषद की श्रुति भी इसमें गृहीत हो रही है, और बृहदारण्यक उपनिषद श्रुति भी इसमें गृहीत हो रही है। सत्यम ज्ञानम आनंद अनंतम ब्रह्म और सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे जो ब्रह्म है तद उस ब्रह्म को हम, ऐसा जो मैं उस ब्रह्म को निर्भय ब्रह्म है, ऐसा जो निर्भय ब्रह्म है जो तद वह जो आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तद वह वो ब्रह्म निर्भय ब्रह्म वो कौन है, वो मैं हूँ। यानी यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं जिस परमात्मा के अज्ञान से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, ऐसा जो परमात्मा कैसा सत्य ज्ञान सुख अनंत स्वरूप वाला है, सत्य स्वरूप वाला है, ज्ञान स्वरूप वाला है, सुख स्वरूप वाला है और अनंत स्वरूप वाला है, ऐसा जो ब्रह्म है निर्भय है, भय से रहित निर्भय जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म कौन है, वो मैं हूँ। तद वो ब्रह्म हम इति, हम अस्मि, मैं हूँ, हम का कर्ता अस्मि है। तो उस ब्रह्म है वह जो निर्भय ब्रह्म है, वो ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार से मंगलाचरण ने यहाँ पर भाष्य रत्न प्रभाकार ने किया। ठीक है ना। अब यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, टीका में तो देखिए जब ये तो मंगलाचरण का वाचक हो गया था, अब टीका उसी भाष्य रत्न प्रभा की जो टीका है उस टीका को कहते हैं कि ये खलु स्वाध्यायो अध्येतव्य। ये सतपथ ब्राह्मण की ये श्रुति है। कौन सी है? यह जन्म में यह संसार में खलु स्वाध्यायो अध्येतव्य, स्वाध्याय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करना चाहिए अंगों के सहित। किसका स्वाध्याय करना चाहिए? वेदों का। वेदों का स्वाध्याय अध्येतव्य, अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, यानी अंगों के सहित वेदों का अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय अध्येतव्य। इस वाक्य के माध्यम से अंगों के सहित, तो अंग कौन होते हैं? शिक्षा है, कल्प है, शिक्षा कल्प है ना, शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदसाम चया ज्योतिषाम अयनम चैव वेदांगानि षडेवितु। 2 नंबर टिप्पणी में लिखा हुआ है। किसमें? 2 नंबर टिप्पणी में, तीसरे नंबर पृष्ठ पे, यानी कि इसमें दूसरी पुस्तक जिनमें है उनके पास में है कि नहीं है मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर शिक्षा हो गई। शिक्षा कैसे? शिक्षा वल्ली आती है, ऐसे तैतृय उपनिषद में शिक्षा वल्ली है, और अन्य जगह भी पाणिनि मुनि के द्वारा रचित है शिक्षा वल्ली। इसमें जिस शिक्षा किसको कहते हैं कि जिस शास्त्र में वर्ण स्वर उच्चारण आदि की रीति बतलाई हुई है, जिस शास्त्र में वर्ण की, स्वर की और अन्य उदात्त अनुदात आदि की उच्चारण की विधि बतलाई गई है, उसको शिक्षा कहते हैं। तो पाणिनि शिक्षा है, नारद शिक्षा है, व्यास शिक्षा आदि है। इस शिक्षा का लक्षण किया है। कल्प, तो कल्प किसको कहते हैं? जिसमें गृह्य सूक्त यज्ञ आदि विधि का वर्णन किया है। गृह्य यानी गृहस्थ जीवन में क्या करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचारी से लेकर संन्यास पर्यंत तक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक कल्प सूत्रों में आता है। गृह्य सूक्त यज्ञ आदि विधि का वर्णन किया जाता है, उसको कल्प कहते हैं। अश्वलायन, आपस्तंभ, पौदायन और कल्प सूत्र। ये दूसरे नंबर को ये व्याकरण, जिसमें शब्द को सिद्ध किया जाता है, शब्द साधुत्वम बतलाया जाता है, यानी शब्द की सिद्धि की जाती है, धातु और प्रत्यय को जोड़ करके शब्द की सिद्धि की जाती है। तो पाणिनि मुनि की अष्टाध्यायी आदि जो व्याकरण है। निरुक्त, निरुक्त किसको कहते हैं कि जिसमें वेद में आए हुए शब्दों को खोलना बड़ा कठिन होता है, इसलिए तो निरुक्त के माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति की जाती है। कौन शब्द किस धातु को प्रत्यय को लेकर के बना हुआ है, किस इसका लक्षण क्या है, तो निरुक्त के माध्यम से जाना जाता है। कठिन वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति और अर्थ का प्रतिपादन किया जाता है। तो इसमें यास्क मुनि के द्वारा
यास्क मुनि के द्वारा निरुक्त आदि की यास्क निरुक्त आदि का वर्णन किया। यास्क मुनि के द्वारा रचित निरुक्त आदि है। और छंद शास्त्र जिसमें अनुष्टुप है, ऋषिकर्णी है, इंद्रवर्जा है इत्यादि छंद, जिन छंदों का छंद इसमें आर्य छंद आदि तो मात्रिका आदियों का वर्णन किया था। एक मात्रा, दुई मात्रा, तीन मात्रा, इस प्रकार से तो मात्राओं के माध्यम से इस अनुष्टुप छंद में इतने अक्षर होंगे। अगण, सगण, मगण इत्यादि गण आदि भी देखे जाते हैं। और अनुष्टुप छंद में इतने होंगे, शिकरणी छंद में इतने होंगे, इंद्र वर्जा में इतने होंगे। ये छंद हो गए और छंद शास्त्र कहलाते हैं। और तो पिंगल सूत्र आदि और ज्योतिष जिसमें सूर्य आदि ग्रहों को वर्णन किया जाता है ना, लगध, ज्योतिष आदि ये वेद के 6 अंग कहलाते हैं। अंगों के साथ वेदों को अध्ययन करना चाहिए। तो स्वाध्याय अध्येतव्य इस सूत्र के इस श्रुति का अर्थ हो गया। इस प्रकार से अब नित्य स्वाध्याय करना चाहिए, उसी को लेकर कहते हैं इति नित्य अध्ययन विधि न अधीत सांग स्वाध्याय। नित्य अध्ययन विधि, हर नित्य अध्ययन करना चाहिए, नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। तो नित्य अध्ययन विधि के द्वारा स्वाध्याय अध्येतव्य, यहाँ से हर संध्या उपासिता, प्रतिदिन संध्या करना चाहिए। नित्य कर्म आता उसी प्रकार से नित्य अध्ययन विधि भी आती है। स्वाध्याय अध्येतव्य, ये कलु स्वाध्याय अध्येतव्य, यहाँ पर है संसार में रह करके मर शरीर की प्राप्ति करके व्यक्ति को जन्यवादी संस्कार करा करके नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। नित्य अध्ययन विधि के द्वारा अधीत सांग स्वाध्याय, अंगों के साथ स्वाध्याय करना चाहिए अध्ययन विधि के द्वारा। तो नित्य अध्ययन विधि के माध्यम मतलब जनिक संस्कार होने के पश्चात है, क्योंकि जनिक संस्कार जब तक नहीं होगा तब तक वेदों का अध्ययन नहीं कर सकता। इसलिए बहुत से व्यक्ति वेदों को नहीं पढ़ाते। बहुत से व्यक्ति महात्मा ब्राह्मण आदि है, महात्मा आदि हैं, वेदों को नहीं पढ़ाते। एक जगह मैं काशी में गया, काशी में सतुआ बाबा के आश्रम में एक पढ़ाते थे, महात्मा थे, एक ब्राह्मण थे जो महात्मा था। मैंने कहा मेरे को रुद्री पढ़ना है, मेरे को पढ़ाया नहीं उसने, वो महात्मा जी ने। पहले यहाँ के आचार्य, यहाँ के महात्मा महंत जी से मिल के आओ, उनसे पूछ के आओ, परमिशन लेके आओ, तब पढ़ाएंगे। तो मेरे को पढ़ाया नहीं। इस प्रकार से तो बहुत से व्यक्ति देखते हैं कि जनेऊ इसका जनेऊ संस्कार हुआ है कि नहीं हुआ, तो बहुत से व्यक्ति नहीं पढ़ा, जनेऊ संस्कार वाले को पढ़ा देते हैं, बिना जनेऊ संस्कार वाले को नहीं पढ़ाते। तो ऐसा वेदों में वेद वाले जो पढ़ाने वाले में भी ऐसा देखा जाता है। इसलिए जनेऊ संस्कार वाले का अधिकारी हो ही जाता है। अब कहते हैं जो उपनिषद आदि पढ़ते हैं जिनको जनेऊ संस्कार नहीं होता है, महिला स्त्री आदि का जनेऊ संस्कार नहीं होता, फिर भी उपनिषद तो पढ़ते हैं वो, है ना। एक बार मैंने प्रश्न किया था एक मंडलेश्वर जी महाराज से कि वेद में तो आता है जनेऊ संस्कार वाले को वेद पढ़ना चाहिए, उपनिषद वेद पढ़ना चाहिए, तो स्त्रियों को जनेऊ होता नहीं है, पर कैसे स्त्रियों के लिए फिर दोष नहीं लगेगा, मतलब इसमें तो उनका स्मृति रूप हो जाता है। कैसे हो जाता है? वेद का अध्ययन मतलब स्वर के सहित है, स्वर के सहित है। कट कट के आ रही है? अच्छा, हो सकता नहीं, टावर के कारण अच्छा, टावर को लेकर के हो सकता। टावर को लेकर के थोड़ा हो गए। नहीं नहीं, वो नहीं है, मतलब ये तो मैं जनेऊ संस्कार जिसको हुआ है ना, तो मतलब ये उपनिषद की बात नहीं कर रहा। मैंने एक प्रश्न किया था कि उपनिषद में तो उपनिषद भी तो वेद का वेद ही है, तो फिर उनको स्त्रियां तो बहुत सुनती हैं। तो मंडलेश्वर जी ने जवाब दिया
तो कहना ये स्मृति रूप हो जाता है, ये स्मृति। हाँ तो वेद का अर्थ हो गया स्वर के सहित है। स्वर के सहित वेदों को उनको नहीं पढ़ाते। सुनना बात अलग है, पढ़ाना वाला बात अलग है। सुन तो लेगा ही कोई व्यक्ति, सुनेगा। यहाँ पर वेदों का उच्चारण होता है, वहां तो स्वर स्त्रियां सुनती भी हैं, कानों में तो जाता ही है, निश्चित थोड़ी होता है। पढ़ाना जैसे स्त्रियों को, जैसे पाठ पढ़ाना अलग, स्वाध्याय कराना अलग होता है ना। स्वाध्याय कराना, स्वर के साथ उच्चारण करवाना, वो अलग अध्याय अलग होता है। उपनिषदों का अलग, उपनिषदों में स्वर के साथ नहीं पढ़ाते। उपनिषद स्वर के साथ, हमने जो पढ़ाया उपनिषद स्वर के साथ थोड़ी पढ़ाया। सामान्य स्मृति रूप हो जाता है, इस स्मृति में तो अधिकार होता है, इसलिए ऐसा वर्णन कर दें। नहीं तो यार बहुत सी स्त्रियां पढ़ती हैं उपनिषद, उपनिषद तो पढ़ती हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी मंडलेश्वर आदि हुई हैं स्त्रियां भी, तो पढ़ी हुई हैं, तो बड़े बड़े मंडलेश्वरों ने पढ़ाया भी है, इसलिए उसमें कोई सब पढ़ती भी हैं, पढ़ाती भी हैं। पहले ऐसे भी पढ़ाती थी स्त्रियां, पहले से ही पढ़ाती रही हैं। जहाँ पर गुरुकुल चलता था वहाँ पर भी तो बड़ी बड़ी स्त्रियां, बहुत विद्वान स्त्रियां होती थी, पढ़ाती थी। जैसे ये है ना, इनके बंगाल की आनंदमयी माता, और आनंदमयी माता बड़ी विद्वान रही, बहुत ब्रह्म ज्ञानी रही। इन्होंने पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, तो इस प्रकार से तो सामान्य है। अरे स्वर के साथ नहीं पढ़ाते, स्वर के साथ वेदों को निषिद्ध किया गया, और उपनिषद स्मृति रूप हो जाते हैं। उपनिषद ये इसका चर्चा वहां पर आएगा, ब्रह्म सूत्र में आगे सूत्रादि अधिकरण आता है, उसमें आता है, इसमें विशेष रूप से जिज्ञासा विचार आता है। और सुनने का निषेध नहीं है, और सुनने का सामने बैठा करके पढ़ाना स्वर के साथ, उसका निषेध किया गया है। जिसको जनेऊ संस्कार नहीं हुआ उसके लिए, जिसका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ उसके लिए निषेध किया गया है, जिसका जनेऊ संस्कार होगा उसके लिए निषेध नहीं है, ऐसा आता है। चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों हो, यदि जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है तो उसको वो वेदों के पढ़ाने के लिए अधिकारी नहीं हुआ, वेद को पढ़ने का अधिकारी वो नहीं होता। यदि जनेऊ संस्कार हो गया तो अधिकारी बनता है, और स्मृति का अधिकारी सभी हो जाते हैं। जैसे पुराण है, पुराण पढ़ने के अधिकारी, सुनने के अधिकारी, पढ़ने के भी अधिकारी सभी हो जाते हैं। फिर भी पवित्र होकर के पढ़ना चाहिए, स्नान आदि करके। तो यहाँ पर कहते हैं नित्य अध्ययन विधि के द्वारा अधीत सांग स्वाध्याय, अंगों के साथ स्वाध्याय करना चाहिए। और कहते हैं तद विजिज्ञासस्व। अच्छा, यहाँ पर या विधि विधि वाक हो रहा है, विधि यानी ऐसा कार्य करो। स्व तद विजिज्ञासस्व, उस आत्मा को जानने की इच्छा करना चाहिए। सो अन्वेष्टव्य, स विजिज्ञासितव्य, वे अन्वेषण करने के योग्य, खोजने के योग्य। स विजिज्ञासितव्य, वे जो अन्वेषण करने के योग्य, वे जानने के योग्य, जिज्ञासा करने के योग्य। ब्रह्म की जानने की इच्छा करना चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए, उसका विशेष रूप से ज्ञान जानने योग्य है। यहाँ पर कौन है? ब्रह्म है। आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंत्र निध्यासितव्य। कहते हैं हे मैत्रेयी, अरे यानी यहाँ पर संबोधन, हे मैत्रेयी आत्मा जानने योग्य है, तो यहाँ पर भी तबियत प्रत्यय आया है। यहाँ पर जो स्वाध्याय अध्यतव्य में तबियत प्रत्यय आया है, और विजिज्ञासितव्य विजिज्ञासस्व, यहाँ पर भी अरे जानने योग्य है, जिज्ञासा जिज्ञासु, विजिज्ञासा है ना। ऐसे ऐसा कार्य करो, लोट लकार का रूप हो गया, तो इस प्रकार से जिज्ञासा करो। और कहते हैं सुअन्वेष्टव्य, यहाँ पर भी तबियत प्रत्यय आ गया, और विजिज्ञासितव्य, यहाँ भी तबियत प्रत्यय है। दृष्टव्य में तबियत प्रत्यय, श्रोतव्य में तबियत प्रत्यय है। तो आत्मा बारे दृष्टव्य श्रोतव्यो, आत्मा जानने योग्य, श्रवण करना चाहिए। इति
इति श्रवण विधि उपलब्धते। इन वाक्यों के माध्यम से श्रवण विधि जानी जाती है। विधि वाक्य होते हैं, विधि का अर्थ होता है अज्ञात ज्ञापको अर्थ, जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जो प्राप्त नहीं होती, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जिसकी प्राप्ति नहीं होती, शास्त्र के द्वारा ही जो जाना जाता है। किसके द्वारा? शास्त्र के द्वारा ही जानी जाती है और बोध कराते कि ऐसा कार्य करो, उसको विधि कहते हैं। अज्ञात अर्थ को ज्ञापका विधि, इस प्रकार से और ऐसा वर्णन करते हैं, है ना। तो ये विधि है। तो यहाँ पर कौन सी विधि है? श्रवण विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि। विधि का अर्थ होता है अज्ञात ज्ञापको अर्थ, अज्ञात अर्थ को बोध कराने वाले को विधि बोलते हैं। फिर ऐसे सामान्य विधि हो गई, उसके फिर 3 वेद हो गए, श्रवण विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि। तो आगे आता है। तो यहाँ पर ये इसमें इन वाक्यों के माध्यम से श्रवण विधि आती है। अब कहते हैं किस लिए श्रवण करना चाहिए, ये वेदों का स्वाध्याय किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए। आत्मवारे दृष्टव्य श्रोतव्यो, इसमें जो श्रवण विधि आई है, तो तस्य उसका अर्थ कहते हैं अमृतत्व कामेन। किसके? अमृतत्व कामेन अद्वैत आत्मविचारे वेदांत वाक्य ही कर्तव्य इति। कहते अमृत की कामना के लिए। किसके लिए? अमृत की कामना के लिए अद्वैत आत्मा का विचार ही वेदांत वाक्यों के द्वारा करना चाहिए। जिसको मोक्ष फल की इच्छा है, उसके द्वारा, मोक्ष को चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा अद्वैत आत्म विचार में ही वेदांत वाक्यों के द्वारा अद्वैत आत्मा का विचार करना चाहिए। वेदांत वाक्यों के माध्यम से आत्मा का विचार करना चाहिए। जीवात्मा कौन है, परमात्मा कौन है, जीव ब्रह्म में एकता है अथवा नहीं है, जीव और ब्रह्म भिन्न भिन्न है अथवा अभिन्न है। इस प्रकार से अद्वैत आत्मा के विचार वेदांत वाक्यों के द्वारा करते रहना चाहिए। अमृत को जो चाहने वाला है उसके लिए कहते हैं इस प्रकार से। अब ऐसा वेदांत वाक्यों के द्वारा अद्वैत आत्मा का विचार करना चाहिए। इस वाक्य के माध्यम से अन्य जो कामना वाली जो वाक्य थे, धर्म की मीमांसा वाले जो वेद थे, है ना, उनका निराश हो जाता है। उसी कहते हैं तेन काम्यन नियम विधिना, अर्थात एव भिन्नात्म शास्त्र प्रवृत्ति ही वैदिकानां पुराणादि प्राधान्यम व निरस्यते इति वस्तुगति। इस काम्य के द्वारा, अमृत रूप कामना के द्वारा, किसके द्वारा? नियम विधि के माध्यम श्रवण करने के लिए। किसके लिए श्रवण करा? ब्रह्म की प्राप्ति के लिए श्रवण करा, तो नियम विधि आ गई। तो काम रूप नियम विधि के माध्यम से, है ना, काम श्रवण विधि, तो कामना विधि, काम्य विधि, तो काम विधि कौन है? नियम विधि। अमृत की कामना के माध्यम से जो नियम विधि आई है, इस प्रकार से श्रवण करना चाहिए अमृत फल की प्राप्ति के लिए। तो नियम विधि के द्वारा अर्थापत्ति प्रमाण से, अर्थ से व्यक्ति किस प्रकार के अर्थ से, कि भाई अमृत की कामना की इच्छा से, मोक्ष फल की चाहना की इच्छा से, इसी अर्थ से अर्थापत्ति प्रमाण के माध्यम से जो मोक्ष को चाहता है वो निर्विशेष आत्मा का चिंतन करे। भिन्न आत्म शास्त्र प्रवृत्ति, जो मोक्ष को न चाहने वाला व्यक्ति, भिन्न आत्मा अलग है, ये आत्मा अलग है, वो आत्मा अलग है, वो आत्मा अलग है, तो भिन्न भिन्न आत्मा को प्रवृत्ति कराने वाले अन्य वैदिक शास्त्र हैं। तो ये इन शास्त्रों का, वैदिक वाक्यों का भिन्नात्म शास्त्र की प्रवृत्ति वाले वैदिक वाक्यों का और पुराण आदियों का और अन्य अन्य शास्त्रों का, स्मृति आदि ग्रंथों का, पुराण आदि प्राधान्य का, इस वाक्य के द्वारा नियम विधि के माध्यम से, अमृत की कामना वाले नियम विधि के माध्यम से अन्य वाक्यों का, अन्य वेदांत वाक्यों, अन्य वेदों का वाक्य और पुराण आदि वाक्य और अन्य स्मृति वाक्य भी कैसे हो जाते? खंडित हो जाते हैं, निरस्यते, यानी इनका खंडन हो जाता है। यानी अमृतत्व रूप फल की चाहना वाले व्यक्ति के द्वारा
जो भिन्न भिन्न आत्मा का बोध कराने वाले हैं, ऐसे उन वाक्यों का यहाँ पर इस नियम विधि के माध्यम से पुराण आदि जो भेद वस्तु को बोध कराने वाले हैं, अन्य जो शास्त्र हैं जो भेद वस्तु को बोध कराते हैं, उन सारे शास्त्रों का यहाँ पर खंडन हो जाता है, हटा दिया जाता है, निराश कर दिया जाता है। तो कहते हैं, उसी को और आगे कहते हैं, तत्र कश्चिद् यः जन्मनि जन्मांतरे व अनुष्ठित यज्ञादिभिः नितान्त विमल स्वान्तो अस्य श्रवण विधेः को विषयः किं फलं को अधिकारी का संबंध इति जिज्ञासते। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, तत्व यानी ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, कैसे? नियम विधि के द्वारा भिन्न आत्म शास्त्र के निराश हो जाने पर, भिन्न भिन्न आत्मा को प्रतिपादन करने वाले जो अन्य वादियों के दर्शन है अथवा अन्य वेद वाक्य हैं, पुराण आदि हैं, उनका निराश हो जाने पर कोई व्यक्ति पूर्व जन्मों से वह कर्म करता आ रहा हुआ निष्काम कर्म, तो कश्चित व्यक्ति यह जन्म में अथवा जन्मांतरों में, इस जन्म में भी अथवा जन्मांतरों में भी उसने अनुष्ठान किया था यज्ञादियों के द्वारा, यज्ञादि अनुष्ठान किए थे, उन यज्ञादि अनुष्ठित यज्ञादियों के माध्यम से उसका नितांत विमल स्वांतो, निश्चित रूप से उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। अब विषयों से वैराग हो चुका है उसका, विषयों में आसक्त बुद्धि नहीं रहती, फल भोगने की बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि वह व्यक्ति जन्म जन्मांतरों से निष्काम कर्म करता हुआ आ रहा है ना, मोक्ष की इच्छा करता हुआ आ रहा है। इसलिए अब इस जन्म में रह करके उसको पूर्ण वैराग हो गया। क्या हो गया? पूर्ण वैराग हो गया। अब मेरे को मुक्त होना है, कब तक मैं विषयों का भोग पीछे दौड़ता रहूंगा, कब तक मैं विषयों की ओर धावन करता रहूंगा। इस प्रकार से विषयों में वैराग्य, दोष दर्शन देख करके, विषयों में दोष दर्शन देख करके उसको वैराग्य हो गया कि कहाँ तक मैं भोगूंगा भोगों को, इसलिए अब मुक्त होना चाहता हूँ, आनंद, निर्विशेष आनंद का भोग करना चाहता हूँ। इसलिए यह व्यक्ति इस जन्म अथवा जन्मांतरों में जिसने या अनुष्ठान किए गए यज्ञादियों के माध्यम से जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, ऐसे व्यक्ति के लिए विमल स्वांतो, नितांत निश्चित रूप से विमल हो गया है, अंत स्वांत यानी अंतःकरण जिसका अच्छी प्रकार से शुद्ध साफ हो गया है, अर्थात मन में कोई भी कामना अवशेष नहीं रही। मोक्ष रूप कामना को छोड़ करके, मोक्ष रूप कामना को छोड़ करके जगत संबंधी कोई भी कामना नहीं रही। इस प्रकार से ऐसे उस अधिकारी के लिए अस्य 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 विधि है श्रवण विधि का विषय, ऐसे अधिकारी के लिए श्रवण विधि को क्या विषय होगा? जिसको मोक्ष की इच्छा है, ऐसे व्यक्ति के लिए श्रवण विधि का विषय कौन है? और कहते हैं फल, इस श्रवण विधि जब श्रवण कर लिया है, वेदांत को हमने श्रवण किया, उसका फल क्या होगा, है ना? तो जीव ब्रह्म विषय कौन है? जीव ब्रह्म की एकता ही यहाँ पर विषय है। तो किम फलम, मोक्ष रूप फल हो जाएगा, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, ये मोक्ष रूप फल है। अधिकारी कौन है? को अधिकारी, किम फलम, इस श्रवण विधि का को विषय है ना? नित्य स्वाध्याय करने, आत्मवारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निराशितव्य। तो इसमें जो श्रवण विधि आई है, इस श्रवण विधि का विषय कौन है? किम फलम, इस श्रवण विधि का फल क्या होगा? को अधिकारी, इस श्रवण विधि का अधिकारी कौन है? का संबंध, इस श्रवण विधि का संबंध क्या है? तो इस प्रकार से ये अनुबंध चतुष्टय हो गए। कैसे हो गए? अनुबंध चतुष्टय, विषय, फल यानी प्रयोजन, अधिकारी संबंध, तो ये 4 अनुबंध चतुष्टय कहलाते हैं। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि अनुबंध चतुष्टय किसको कहते हैं?
अनुबंधन पुनः पुण्यन अभिनिवेश, बार बार पुनः पुण्य के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से, है ना, पूर्ण पुनः पुण्यन अभिनिवेश, बार बार चिंतन करना। एन सर्वस्यैव सर्वस्य एव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित् यावत् प्रयोजनं नोक्तं तावत् केन प्रगृह्यते। संपूर्ण शास्त्र के अथवा कर्म के, किसी भी कर्म का अथवा शास्त्र का जब तक प्रयोजन नहीं करेंगे तब तक किसी व्यक्ति के द्वारा वह शास्त्र अथवा कर्म गृहीत नहीं होता। इसलिए प्रयोजन के साथ संबंध वर्णन करना चाहिए। सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते। सिद्ध अर्थ को, जो अर्थ की सिद्धि हो चुकी है, अथवा सिद्ध के साथ संबंध को श्रवण करने के लिए श्रोता श्रोता सुनने वाला श्रोता प्रवृत्त होता है। इसी ग्रंथ के आदि में संबंध प्रयोजन के साथ संबंध कहना चाहिए। इसलिए लक्षण आते हैं। इसलिए विषय कौन हो गया? जीव ब्रह्म की एकता विषय। फल क्या हो गया? दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति। अधिकारी कौन हो गया? मोक्ष, जो मोक्ष चाहता है, छुटकारा चाहता है, जिस संसार से छूटना चाहता है, वो अधिकारी होगा। संबंध कौन होगा? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। ये वेदांत के अनुबंध चतुष्टय कहलाते हैं। प्रतिपाद्य ब्रह्म हो गया, प्रतिपादन करने वाला ये शास्त्र हो गया, ब्रह्मसूत्र हो गया। तो कहते हैं तम जिज्ञासम उपलवमानो भगवान बादरायणस्य तद अनुबंध चतुष्टयम श्रवणात्मक संशास्त्र आरंभ प्रयोजकम न्यायन निर्णयतुम इदम सूत्रम रचयान चकार अतातो ब्रह्म जिज्ञासा इति। कहते हैं श्रवण करने का, श्रवण विधि का कोई विषय है क्या, क्या फल है, वो अधिकारी है, कौन संबंध है। इस प्रकार से जिज्ञासा हो जाने पर मन में इस प्रकार से इस श्रवण विधि का अधिकारी कौन है, क्या इसका विषय कौन है, संबंध कौन है, अधिकारी कौन है, फल क्या है, ऐसी जिज्ञासा के उत्पन्न हो जाते होने पर तम जिज्ञासु को उपलब्धमान देखते हुए जानते हुए भगवान बादरायण उसके लिए तद अनुष्ठान चतुष्टय को, ऐसे अधिकारी के लिए अनुबंध चतुष्टय को, किसके लिए? अनुबंध चतुष्टय को। ठीक है ना? आपकी से तो पढ़ा चौथे नंबर पृष्ठ पे है। हाँ, चौथे नंबर पृष्ठ पे ही है। हैं? हाँ, चौथे नंबर पृष्ठ पे ही तो पढ़ा हूँ। आपके पास में एक ही तो है, मेरी और आपकी। नहीं, मेरे में तो नहीं लिखा, चौथे नंबर पृष्ठ पे। अच्छा, तो हो सकते है आगे पीछे पन्ने हो चुके होंगे। अच्छा, मैं जो पढ़ रहा था वो यार आपके दूसरे नंबर पृष्ठ पे है क्या? और इनके में और इनके में हाँ। हाँ मैं हाँ, मैं चौथे पे पढ़ा रहा, चौथे पे है। जी जी जी। अच्छा, आपकी जो जो पुस्तक है, अरे ठाकुर साहब, उसमें सबसे चौथे नंबर पृष्ठ पे ऊपर कर्तव्य विधि नहीं लिखा? चौथे नंबर पृष्ठ पे कर्तव्य विधि। नहीं नहीं, नहीं, अरे अरे, संस्कृत में कर्तव्य विधि पद नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए। हाँ तो फिर
अच्छा अच्छा अच्छा, एक और बात है कि वो आपके मेरे आगे पीछे हो गया होगा वो पृष्ठ, प्रिंट मतलब जो जो छपाई है ना, आगे पीछे की छपाई होगी। नहीं ठीक है, वो छपाई आगे पीछे होगी, है ना। जो तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो भाषा रत्न प्रभा हुई थी उसके, भाषा रत्न प्रभा जहाँ से आरंभ हुई है ना, मंगलाचरण के बाद 8वें श्लोक के बाद है, जो पद्य में आई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पंक्ति के बाद आएगी, है ना। 8वां श्लोक नहीं है, तो ये खलु स्वाध्याय अभ्यास के ऊपर 8वां नहीं था। अच्छा अच्छा, अभी जो भी नहीं नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पर वो ये खलु है ना जो पंक्ति भाष्य रत्न प्रभा की शुरू में, इस श्लोक के बाद, ये खलु स्वाध्याय अद्वितव्य, इस पंक्ति से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवी पंक्ति देख ली, नवी 10वीं। तो नवी 10वीं में आएगा तम जिज्ञासम उपलब्ध मानो, है ना। तो ऐसे जिज्ञासा को प्राप्त होते हुए भगवान बादरायण ने, कौन ने, भगवान बादरायण ने, कहते हैं तद अनुबंध चतुष्टय को, जो श्रवणात्मक शास्त्र के आरंभ का प्रयोजक है, श्रवणात्मक श्रवण स्वरूपात्मक शास्त्र के आरंभ का प्रयोजक है, हेतु है, उस अनुबंध चतुष्टय को न्याय के द्वारा निर्णय करने के लिए, निर्णय करने के लिए कौन इसका अधिकारी कौन नहीं है, इस निर्णय करने के लिए, तो यहाँ पर कहते हैं निर्णय करने के लिए, तो कहते हैं सूत्रम रचयन चकारा, भगवान व्यास जी ने सूत्रों की रचना करी, किसके द्वारा, अतातो ब्रह्म जिज्ञासा इति, इस सूत्र की उन्होंने रचना की, इस प्रकार से। अब यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन किया है ना, यानी बे सुगम, यानी यदि कोई वेदांत को दुरु है पुराणों को सुगम समझकर। अच्छा, जो शास्त्र के विषय प्रयोजन आदि है ना, तदीया, यहाँ पर आया नहीं। तो यहाँ पर देखिए, जिस जिज्ञासु को, है ना, उस उक्त जिज्ञासु को जिज्ञासा शांत करने के लिए, तम जिज्ञासुम, उस जिज्ञासा को, जिज्ञासु को जो जिज्ञासा प्राप्त हो गई, उसको जिज्ञासा शांत करने के लिए भगवान बादरायण ने, भगवान वेद व्यास जी ने श्रवणात्मक शास्त्र में प्रवृत्ति कराने के लिए, श्रवणात्मक शास्त्र में प्रवृत्ति कराने के कारण, श्रवणात्मक श्रवण स्वरूपात्मक शास्त्र के आरंभ का प्रयोजक है, प्रवृत्ति कराने के कारण उन्होंने अनुबंध चतुष्टयों की रचना करी, अनुबंध चतुष्टयों को निर्णय करने के लिए, अनुबंध चतुष्टयों के निर्णय करने के लिए, अतः इससे इसका अधिकारी कौन होगा, कौन जिज्ञासु है, कौन मोक्षु है, इस प्रकार से। तो श्रवणात्मक शास्त्र में प्रवृत्ति कराने के लिए 4 अनुबंधों को न्यायपूर्वक निर्णय करने के लिए, अनुबंध चतुष्टयों को निर्णय करने के लिए कि अधिकारी कौन हो सकता है इस वेदांत का, वेदांत का अधिकारी कौन हो, श्रवण करने का अधिकारी कौन है, और मोक्ष का अधिकारी कौन हो सकता है, ऐसे अनुबंध चतुष्ट को निर्णय करने के लिए इस सूत्र की रचना करी, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र की रचना करी थी, की है, ठीक है ना। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र की रचना करी, इसके माध्यम से ये मालूम पड़ता है कौन इस ब्रह्म सूत्र का अधिकारी है, किसको श्रवण करना चाहिए। तो श्रवण करने से जो मुख्य अधिकारी हो गया, तो तुरंत श्रवण करने से क्या हो जाता है, मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। अब जो कनिष्ठ अधिकारी है उसके लिए उपासना करनी पड़ेगी, श्रवण करते करते, मन करते करते, निध्यासन करते करते फल की प्राप्ति होती है। उत्तम अधिकारी के लिए तो कैसे होता है, उत्तम अधिकारी के लिए श्रवण करते ही ज्ञान हो जाता है, मनन निध्यासन की आवश्यकता नहीं होती। किंतु
मध्यम अधिकारी के लिए श्रवण करते ही परोक्ष ज्ञान हो जाता है, किंतु अपरोक्ष ज्ञान के लिए उसको मनन और निध्यासन करना पड़ती है। उत्तम अधिकारी के लिए दसमस्तमसी के समान श्रवण करते ज्ञान हो गया, लेकिन मध्यम अधिकारी के लिए, कनिष्ठ अधिकारी के लिए श्रवण के पश्चात मनन और निध्यासन करना पड़ता है। इसलिए अतातो में जो अत शब्द आया था, साधन चतुष्टय के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए, इस प्रकार से वहां पर आगे बढ़ना आएगा। तो इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए अनुबंध चतुष्टय को निर्णय करने के लिए सूत्र की रचना करी। इस श्रवण स्वरूपात्मक शास्त्र के आरंभ का प्रयोजक न्याय के माध्यम से, जिससे शास्त्र में प्रवृत्ति हो जाए, साधकों की शास्त्र में प्रवृत्ति हो जाए, तो अनुबंध चतुष्टय को, तो अनुबंध चतुष्टय कौन हो गए? विषय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी, ये चार अनुबंध चतुष्टय कहलाते हैं। ये ब्रह्म की एकता, विषय, प्रयोजन दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति, और अधिकारी मोक्ष इच्छा, और संबंध प्रतिपादक भाव जी संबंध है। इस प्रकार से इन अनुबंध चतुष्टयों को निर्णय करने के लिए सूत्र का आरंभ किया जाता है, किया गया, रचना, सूत्रों की रचना की है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अब आगे का जो पार्ट है कल करेंगे, ठीक है ना। पहला